नमस्कार किसान साथियों, सरसों की बुआई का समय नजदीक आ रहा है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सरसों की टॉप 8 ऐसी वैरायटी जिसने पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा उत्पादन के साथ साथ ज़्यादा तेल की मात्रा देने में सभी वैरायटियों को पीछे छोड़ अपना परचम लहराया है। अब वो टॉप 8 वैरायटियां कौन सी हैं, उनकी बुआई करते समय हमें कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, कौन से विधि से बुआई करना चाहिए जिससे और भी अच्छा उत्पादन मिल सके, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। टॉप 8 वैरायटियों में से पहले नंबर पर है पायनियर कंपनी का 45S46। किसान साथियों, ये हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल 125 दिन से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। पौधे की लंबाई की बात करें यानी ऊंचाई की बात करें तो 170 से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होता है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से जो है 12 से 14 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल की मात्रा जो है 40 से 42% तक निकलता है। और इस वैरायटी को आप जो है 10 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के लिए जो प्रति एकड़ बीज लगता है, अगर आप लोग छिटकन विधि से बुआई करते हैं तो आपका जो है 1 किलो 200 ग्राम बीज लगता है, यानी 1200 ग्राम के लगभग बीज लगता है। वहीं अगर आप लोग सीड ड्रिल की माध्यम से जो है बीज से बीज और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन करते हैं तो जो प्रति एकड़ बीज लगता है वो 1 केजी लगता है। इस वैरायटी की अगर कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इनमें जो है तना गलन की समस्या नहीं आती है। और दूसरा, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में शुरुआती दिनों में ही अधिक शाखाओं का फुटाव होता है। दूसरे नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह पायनियर कंपनी का 45S47। किसान साथियों, यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल बुआई के 120 दिन से लेकर 125 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 5.5 से लेकर 6.5 फीट तक होता है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल। तेल मात्रा की बात करें तो 41% से लेकर 43% तक तेल की मात्रा निकलता है। इस वैरायटी की अगर हम कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में पाला और रतुआ रोग जो है वो नहीं लगता है। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए जो है वह 1 केजी बीज लगता है। अब किस विधि से बुआई करना चाहिए, कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए बुआई करते समय, ये वीडियो के अंत में बात करेंगे। तीसरे नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह स्टार एग्री सीड कंपनी की स्टार 1015 वैरायटी है जो कि हाइब्रिड वैरायटी है। बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पिछले 2-3 वर्षों में बहुत ही तेजी से उभर कर किसानों के बीच में आई है। अगर इसकी हम बुआई की बात करें तो इसे आप लोग 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। यानी इस वैरायटी के द्वारा आप सरसों की अगेती बुआई के साथ साथ पछेती बुआई भी कर सकते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल की बात करें तो 40 से 42% तेल की मात्रा निकलती है। इस वैरायटी की अगर हम कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में जो है पाला नहीं लगता है, पीला रतुआ रोग नहीं लगता है। और भी जो वायरस संबंधित रोग हैं जो सरसों की फसल में अधिकतर लग जाते हैं, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में ये सारी बीमारियां नहीं लगती हैं। बुआई के लिए सिर्फ आप लोगों को प्रति एकड़ 1 केजी बीज की आवश्यकता होती है। अगले नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है देहात कंपनी का DMS गोल्ड। किसान साथियों, यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा आप सरसों की अगेती बुआई कर सकते हैं, यानी इसे आप जो है सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 अक्टूबर तक कभी भी बुआई कर सकते हैं, यानी सरसों की अगेती बुआई कर सकते हैं। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो वही 10 से 12 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल परसेंटेज की बात करें तो वही इस वैरायटी से आप लोगों को 40 से 41% तेल की मात्रा देखने को मिल जाता है। और इस वैरायटी की भी खास बात यही है कि इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में शुरुआती दिनों से ही अधिक शाखाओं का फुटाव होता है, उनमें अधिक मात्रा में फलियां लगती हैं। और इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में पाला और रतुआ रोग लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह बायर कंपनी का 5222। किसान साथियों, यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वो 125 दिन से लेकर 130 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। पौधे की ऊंचाई की बात करें तो 160 से लेकर 170 सेंटीमीटर तक होती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 15 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। वहीं तेल मात्रा की बात करें तो इससे 41 से लेकर 42% तेल की मात्रा निकलता है। इस वैरायटी की अगर हम कुछ खास विशेषताओं की बात करें तो इनमें जो है शुरुआती दिनों में ही पौधों में अधिक शाखाओं का फुटाव होता है। और दूसरा चीज है, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में जो कि सरसों की फसल में तरह तरह के कीट व रोग की समस्याएं आती हैं, इनमें वो समस्याएं बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती हैं। अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह है RS 725। किसान साथियों, यह एक रिसर्च वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। पिछले कुछ ही वर्षों में हम सभी किसान भाइयों के बीच में ये बहुत ही तेजी से धमाल मचा रही है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वह 125 दिन से लेकर 140 दिन में
पककर तैयार हो जाती है, ये समय थोड़ा ज़्यादा लेती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल और परसेंटेज तेल की बात करें तो 41 से लेकर 42% तेल की मात्रा निकलती है। इस वैरायटी की एक खास बात और है जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, वो ये है कि इस वैरायटी को आप पूरे भारत में नहीं लगा सकते, बल्कि भारत के कुछ ही राज्यों में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। जैसे आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। तो उन किसान भाइयों के लिए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। अन्य राज्य के किसानों के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, ये इस पे रिसर्च चल रहा है। अगले नंबर की किसान साथी जो वैरायटी है वह एडवांटा कंपनी का 414, जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वह 130 दिन से लेकर 135 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 12 से 14 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है और तेल परसेंटेज की बात करें तो 40 से लेकर 41% तेल की मात्रा निकलता है। अगर इस वैरायटी की कुछ खास विशेषताओं की बात करें, इनमें जो सरसों की फसल में अधिकतर रोग बीमारी की समस्या आती है, उनमें ये रोग बीमारी की समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर आपके एरिया में पाला ज़्यादा पड़ता है तो मेरे हिसाब से इस वैरायटी को जो है आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए, या फिर लगाना भी चाहिए तो कम ही एरिया में लगाना चाहिए। अगले नंबर की किसान साथियों जो वैरायटी है वह है श्रीराम कंपनी का 1666। किसान साथियों यह भी हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल जो है वह 130 दिन से लेकर 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 10 से 12 कुंटल तक उत्पादन हो जाता है। तेल परसेंटेज की बात करें तो 40 से लेकर 41% तेल की मात्रा निकलती है। इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में पीला रतुआ रोग की संभावना बहुत ही कम होती है और वायरस रोग जो सरसों की फसल में ज़्यादातर लग जाते हैं, इस वैरायटी के द्वारा बोई गई सरसों की फसल में जो है ये सारी समस्याएं नहीं आती है, जिससे आप लोग अपनी सरसों की फसल में बहुत ही कम लागत लगाकर अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों ये थी सरसों की ऐसी टॉप 8 वैरायटी जिसे आप लोग 2024 में लगाकर 2025 में अपनी सरसों की फसल से अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि सरसों की बुआई के लिए हमें कौन से खेत का चुनाव करना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, वैसे तो सरसों की बुआई आप लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अपनी सरसों की फसल से एक एवरेज से ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं, जैसे कि पिछले कुछ वर्षों से आप जितना भी उत्पादन ले रहे हैं, अगर आप लोग उससे ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को सरसों की बुआई जो है बलुई दोमट मिट्टी या फिर दोमट मिट्टी में बुआई करते हैं तो पौधे का काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ देखने को मिलता है और उनमें जो है अच्छा खासा उत्पादन भी देखने को मिलता है। बात करें अगर खेत तैयारी और बुआई विधि की, तो अगर आपके पास किसान साथियों गोबर की सड़ी हुई खाद है तो प्रति एकड़ 1.5 से 2 टाली जो है गोबर की सड़ी हुई खाद अपने खेतों में फैलाकर उसकी सिंचाई कर रहे, जब मिट्टी जुताई करने योग्य हो जाए तो उसे एक बार कल्टीवेटर से हल्की जुताई कर दें। उसके बाद आप लोगों को प्रति एकड़ की दर से 70 से 80 केजी डीएपी और 20 केजी जो है म्यूरेट ऑफ पोटाश अपने खेतों में फैलाकर जो है एक बार और रोटावेटर से जुताई कर ले किसान साथियों। उसके बाद आता है बुआई करने की विधि। तो देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग सीड ड्रिल मशीन की सहायता से सरसों की बुआई करते हैं तो आप लोगों का जो सरसों का बीज है वो कम लगेगा और बीज का अच्छे से जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। तो वहीं अगर आप लोग सीड ड्रिल मशीन की सहायता से बीज की बुआई करते हैं तो प्रति एकड़ जो बीज लगता है कम से कम 1 केजी लगता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप लोग अपने खेतों में छिटकन विधि से बुआई करते हैं तो आप लोगों का जो बीज लगेगा वह 1 केजी से लेकर 1 केजी 200 ग्राम तक लग सकता है, यानी 1200 ग्राम बीज की मात्रा लगेगी। और इससे क्या होता है, छिटकन विधि से कहीं पे बीज ज़्यादा जर्मिनेट हो जाता है तो कहीं पे कम हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से रोटावेटर खेत में बीज को मिक्स करता है उसी हिसाब से आप लोगों को जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग सरसों की खेती के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, यानी इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को और भी इन्वेस्ट बढ़ाना चाहिए, यानी सीड ड्रिल मशीन की सहायता से ही सरसों की बुआई करना चाहिए, जिससे आपको अच्छी पैदावार देखने को मिल सके। किसान साथियों, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथ के जरूरतमंद किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें